हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह इसको स्कूल भेज चुकी हूँ, चला गया वह स्कूल। अपना लंच वंच दे देती हूँ उसको स्कूल भेजने में ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। उसको क्या है ना कि लंच देना रहता है बस। और लंच तो मेरा पहले से ही सोचा रहता है कि क्या बना के देना है, तो बहुत आसानी से मैं उसको तो मैं कर लेती हूँ। इसको करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको नहलाना है, खिलाना है, सबसे बड़ा काम इसको खिलाना ये लगता है मुझे। लंच तो इसका भी, लंच और स्नैक्स इसका भी सोचा हुआ रहता है, लेकिन बाकी सब काम करने में, जैसे खाना खाने में इसको बहुत देर लगता है। मुझे मुश्किल, आजकल खाना ही नहीं चाहती है कुछ भी, तो वो बहुत प्रॉब्लम मेरे लिए हो गया है। स्कूल से भी कुछ खा के नहीं आती है, मैं लंच देती हूँ वो भी नहीं खा के आती है, घर से भी नहीं खा के जाती है। कुछ दिनों से पता नहीं क्या इसके साथ हो गया है, कुछ खाना ही नहीं चाहती है। तो यहाँ इसको मैं फटाफट रेडी कर दे रही हूँ। और आजकल इसका चोटी भी, बाल बड़ा हो गया तो चोटी बनाना रहता है। तो एक काम और भी है, जब बाल छोटा था तो बस ऐसे एक कंघी करके क्लिप कर देती थी। तो सुबह उठती हूँ ना जल्दी, तो टाइम पे सारा काम हो जाता है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है ना उठने में सुबह, तो सारा काम क्या होता है ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और क्योंकि सारा काम मैं समय पे ही सोच के रख रहा, तो किस समय पे ये करना है वो करना है, तो सारा काम समय पर, जल्दी उठती हूँ तो सारा काम समय पर हो जाता है। और अक्सर मैं टाइम पे ही उठ जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अलार्म बजता है, मुझे सुनाई नहीं देता है तो लेट होता है, नहीं तो बाकी समय में हमेशा टाइम पे उठ जाती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहला काम जो क्लीनिंग का रहता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद नहाने वहाने का काम करती हूँ, नहा के फिर किचन जाती हूँ। नहा के आप किचन जाएंगे ना तो आपको काम करने में भी अच्छा, एकदम फ्रेश फील होता है। और साफ़ सुथरा किचन रहेगा, घर रहेगा ना, तो काम करने में उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं ये तो काम मैं ज़रूर करती हूँ। तो अभी आ गई थी ओजी को छोड़ के घर, और सुबह हस्बैंड ना हर्बल टी पी के जाते हैं वो, तो मैं तो वो पीती नहीं हूँ, तो उनको दे देती हूँ सुबह, तो वो अपना पी लेते हैं। लेकिन मैं बाद में अपना चाय अभी बना के पीती हूँ। ओजी को छोड़ के आती है ना, उसके बाद मैं अपना ली चाय बना लेती हूँ आराम से, थोड़ा बैठ के पीती हूँ। इसी टाइम में क्या होता है ना, दाल वाल जो कुकर में पैक करना रहता है, वो समय पैक अभी ही करती हूँ। इसी टाइम समय रहता है, तो जो भी काम रहता है ना, मैं अपना समय से पहले करके रखी रहती हूँ। बाकी दाल जो है कि जब टाइम होता है ना, उस टाइम मैं सिर्फ बनने के लग देती हूँ, तो 5 मिनट में बन जाता है। दाल को पहले से भिगो कर रखने से ना, वो दाल बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे जो दाल 15-20 मिनट बनता है ना, वो मेरा दाल 5 मिनट में बन जाता है। तो चाय बनाते साथ साथ, ऐसा नहीं कि मैं चाय बना रही सिर्फ चाय के लिए ही खड़ी यहाँ पे हूँ। तो छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं ना आसपास, वो सब करते ही रहती हूँ। किचन जो है सब साफ़ सुथरा तो हो ही गया है मेरा। सुबह जल्दी उठ जाने से ना समय भी थोड़ा सा बचता है। आपको कुछ भी अगर कुछ काम करना है, मुझे तो हर दिन रहता है, एडिटिंग का काम करने रहता है, तो उसके तो समय मैं निकालती हूँ अपने लिए। तो सुबह जल्दी उठती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास समय बच जाता है, मैं सब भी काम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वीडियो भी शूट करना रहता है, कभी कुछ और भी काम रहता है, तो वो सब काम के लिए मैं अपना, मुझे सुबह उठना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर नहीं उठती हूँ ना, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे चाय बना के, चाय बैठ के पीऊँगी। ये टाइम जो होता है ना मेरा, थोड़ा सा आराम करने का होता है। चाय लेके मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा सा आराम से चाय पीती हूँ, उसके बाद ही किसी दूसरे काम के लिए उठती हूँ। तो मैं कपड़े जो सिल रही थी ना उस दिन, जो कटिंग की थी, तो थोड़ा बहुत तो मैं उसका गला वाला सिल ली हूँ। और हाथ जो है ना बाजू लगाने का, तो वो आज मैं कोशिश करूँगी उसको लगाने का। ऐसे क्या है ना कि मुझे उतना उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम चलाओ जो होता है ना, वो कर लेती हूँ। और कुछ सीखना रहता है तो अपना यूट्यूब तो है ही सीखने के लिए। आपको कुछ भी कटिंग करना है, कैसे भी कटिंग करना है, आप उसे सीख सकते हो। तो बहुत तो हद तक मैं सीख लेती हूँ। और फिर वही आज बाजू जो कट करूँगी इसका, और एक बार में सारा काम नहीं करती हूँ। एक बार सिलाई काम अगर बैठ जाओ ना, तो पूरा आपका जो पीठ है ना, मेरा जो पीठ बहुत दर्द करने लगता है, तो मैं बहुत देर तक नहीं बैठती हूँ। थोड़ा बहुत कब एक आध घंटे के लिए। तो ये काम थोड़ा सा लंबा, मतलब मुझे लगता है कि हफ्ता भर लग जाएगा मुझे सिलने में। थोड़ा थोड़ा करके मैं आराम से धीरे धीरे सिलती हूँ। तो यहाँ लेके बैठ गई थी, इसका मुझे आज बाजू काटना था कटिंग करके। उसके बाद पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा हाथ से ही सिल लेती हूँ। अगर बैठाने के लिए मतलब बैठ जाता है, उसके बाद मशीन चलाती हूँ। इससे क्या होता है ना, सिलाई अच्छे से होता है, साफ़ सुथरा सिलाई होता है। नहीं तो आप सीधे मशीन लगा दोगे ना, तो कपड़ा बीच में सिकुड़ने लगता है, तो सिलाई अच्छे से होता नहीं। तो हाथ से एक बार सिल लोगे ना बढ़िया से, तो वो ठीक ठाक रहता है। कटिंग का काम ना थोड़ा सा मेहनत का होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ता है। ये कपड़ा थोड़ा सा ना फिसल जाता है। इसमें पंखा भी चला के मैं नहीं बैठ सकती हूँ अभी। ऐसे मौसम तो अभी बहुत अच्छा यहाँ पे कर दिया है। बारिश हो रही है बाहर, अभी भी बारिश हो रही है, मतलब हल्की फुल्की रिमझिम रिमझिम बारिश होती थी ना, बस वैसे ही हो रही है कंटिन्यूअस। तो इसको स्कूल जाने के लिए जाती है ना मैं ओजी को, उस टाइम मुझे इसका रेनकोट लेके जाना पड़ता है। तो और हल्की फुल्की बारिश, बहुत तेज़ नहीं रहती, लेकिन पूरे दिन हल्की फुल्की बारिश रहती है। और मौसम इतना ठंडा हो गया ना कि अभी कंबल ओढ़ के हम लोग सोते हैं। फ़ैन, मतलब फ़ैन भी हल्का एक दो पर चलाते हैं, उसके बाद कंबल ओढ़ के सोते हैं। ऐसा मौसम हो गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे बाजू देख सकते हैं कटिंग हो गया है। उसको उसी को लगा के कट की हूँ, उसके नाप से ही कट की हूँ। मतलब जो कपड़ा सिलने के लिए रखी ना उसी के नाप से मैं कट की हूँ यहाँ पे इसको। तो देखती हूँ अगर पूरा अच्छे से बन जाएगा तो ये जो सेम ड्रेस है ना मैं ओजी के लिए भी बनाऊँगी। मैं कपड़ा इसका जो है ना इसका तो ज़्यादा कपड़ा था तो अपना पहले सिल लेती हूँ, अच्छे से सिला जाएगा तो सेम टू सेम ऐसे मैं ओजी के लिए भी बनाऊँगी। तो इसको पहले क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा हाथों से इसको सिलूँगी, मतलब सुई धागा से इसको सिलना है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए ऊपर में। नहीं तो अगर मशीन लगाने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मशीन में लगा के बैठूँगी, मतलब स्कूल से उसको ले आऊँगी ना, उसके बाद शाम में मैं उसको खिला पिला के सुला दूँगी, फिर मशीन लेके बैठूँगी। मशीन का काम क्या होता है ना कि अगर लेके बैठ जाऊँगी फिर उसके बाद उठने तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गला वाला मैं दिखा रही थी, गला वो पट्टी लगा के जो सिलते हैं ना, गला अच्छे से बन गया है मेरा, सिल रही हूँ। सिर्फ बाजू लगाना, बाजू अगर लग गया ना अच्छे से तो उसके बाद सिलाई भी ये कंप्लीट ही है मेरा लगभग। सिर्फ थोड़ा सा बाजू लगाने में ही दिक्कत है। तो काम कोई भी ना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप किसी काम को शुरू कर लोगे ना, ध्यान दोगे ना उस काम पे, तो काम वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़, कोई भी काम, ऐसा खाना वाना बनाना हो, चाहे सिलाई करना हो या कोई भी काम हो, बाहर का भी काम कुछ होता है, थोड़ा सा उसमें ध्यान दे देंगे ना तो काम आसानी से हो जाता है। किसी भी काम को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि मेरे से नहीं हो सकता है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो सारा काम आपसे हो जाएगा। तो यहाँ मैं हाथ से सिलाई कर ले रही थी, एक बार थोड़ा सा हल्का सा पूरा सिलाई कर लूँगी। उसके बाद अभी मशीन नहीं लगाऊंगी, अभी बस हाथ से सिलाई करके दोनों साइड उसको रख दूँगी। जब उसको ऊँची को ले आऊँगी उसके बाद मशीन चलाऊँगी। तो ये सिलाई कर लेने के बाद मुझे और भी एक दो छोटे मोटे काम है, उसको भी निपटारा करना है। फिर ओजी के लिए मुझे भी चावल दाल भी बनाना है। दाल तो मैं बनने के लिए रख दी हूँ, बस दाल बन रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दाल तो मैं सुबह ही पैक करके रख देती हूँ, सिर्फ मुझे चूल्हे पर इसको चढ़ाना रहता है। फिर चावल भी धो के रख ली हूँ, जैसे वो कुकर खाली होगा ना वैसे ही मैं चावल भी डाल दूँगी बनने के लिए उसमें। तो चावल में मेरा फटाफट बन जाएगा। सुबह ये दोपहर का रहता है ना, सिर्फ चावल दाल बनाना रहता है, सब्जी उब्जी तो मेरा बना हुआ रहता है। तो मैं यहाँ दिखाया था कि इसको मैं हाथ से सिल रही हूँ। अभी हाथ से तो अच्छा ही बैठा हुआ है, देखती हूँ इसको मशीन चलाऊँगी तो कैसा होता है। पहले मैं क्या करती हूँ ना, पिन लगा देती हूँ हर तरफ से, चारों तरफ से पिन लगा के, ताकि वो फिसले नहीं। तो पिन लगाने के बाद इसको सिल के रखी हूँ हाथ से। उसके बाद इसे मशीन चलाऊँगी, शाम में चलाऊँगी मशीन। और अभी जो छोटे मोटे काम है उसको भी निपटारा कर लूँगी। तो एक मसाला भी मुझे बनाना है, जो कि मतलब हर सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं। ऐसे कढ़ाई पनीर के लिए मैं बना रही हूँ मसाला को, बाकी सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, इसमें अचारी फ्लेवर आता है इससे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी इसको रख सकते हैं, मैं अभी थोड़ा ही बना के रखूँगी। तो 1 चम्मच जीरा था, 1 चम्मच सौंफ है और आधा चम्मच गोलकी था, और 3 तेज़पत्ता है, 3 इसमें लाल मिर्च है। इसमें ये खड़ा धनिया दिया जाता है, तो खड़ा धनिया मेरे पास नहीं था, तो इसको मैं सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, ताकि जो उसको मैं ग्राइंडर जार में डालूंगी ना तो अच्छे से वो मतलब ग्राइंड हो जाए। तो उसके लिए मुझे हल्का सा गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगा ना, जब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी तो लास्ट में इसमें 1 चम्मच में धनिया पाउडर डाल दूंगी, धनिया की जगह पे उसका पाउडर डाल दूंगी, तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँ। इसको गैस को बंद कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, जलाना नहीं है इसको, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब छूने से आपको लगेगा ना कि हाँ गर्म हो गया है, बस उतना ही करना है। उसके बाद उसको उतार के इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से इसको एकदम बहुत बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, ताकि वो किसी भी सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। किसी भी सब्ज़ी में बोलते हैं इसके आगे बैगन आलू में नहीं डालना है, आलू गोभी में डाल सकते हैं, आलू परवल में डाल सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी में डाल सकते हैं। तभी तो कढ़ाई पनीर के लिए मैं बना रही हूँ उसको, स्पेशली वो कढ़ाई पनीर के लिए भी है। लेकिन आप ज़्यादा अगर पीस के रख सकते हैं तो आप और भी सब्ज़ी में उसको डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ये हल्का सा ठंडा हो गया था, अगर मैं गरम गरम डाल दूँगी ना तो वो भाप से पानी जैसा हो जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर ही छोड़ दी हूँ। यहाँ पे इसको मिला के बहुत इसको बारीक नहीं करना है, एकदम दरदरा रहेगा, बहुत दरदरा भी नहीं रहेगा, बहुत बारीक भी नहीं रहेगा, एकदम मीडियम में रहेगा। तो यहाँ पिस गया था, मैं आपको दिखाती हूँ, सब तेज पत्ता भी सब कुछ पिस गया था, अच्छे से पिस जाता है। तो इसको निकाल के मैं डब्बे में बंद करके रख दूँगी, जब भी मुझे यूज़ करना रहेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी।
और अभी ये शाम का टाइम था, शाम मतलब क्या अंधेरा हो गया, तो वो जी सो के उठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। फिर भी इसको नीचे जाना था, छाता लेके इसको घूमने जाना था नीचे। छाता लेके इसको घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती है छाता लेके। हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बाकी लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, मैं भी साथ में ऐसे ही घूम रही थी इसके साथ में, लेकिन इसको अम्ब्रेला लेके घूमना था। चलो बच्चे का मन रहता है तो पूरा कर देती हूँ। और भी सो के उठी है, थोड़ा सा मन इसका रहता है चिड़चिड़ा ना, खाई पी नहीं रहती है, तो मैं बोलती हूँ चलो जो करना मन कर देते हैं। अगर तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।